क्या भारत का हर मुसलमान अरब से आया है? क्या हर मुसलमान बाबर या तुर्कों का वंशज है? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद इतिहास को दोबारा समझने की जरूरत है। सच्चाई यह है कि भारत के अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज इसी देश की मिट्टी से जुड़े रहे हैं। सदियों के दौरान अलग अलग कारणों से लोगों ने अलग अलग धर्म अपनाए, लेकिन उनकी जन्मभूमि, उनकी संस्कृति और उनका देश भारत ही रहा। इसीलिए किसी भारतीय को केवल उसके धर्म के आधार पर विदेशी कहना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। भारत हजारों वर्षों से अनेक धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का देश रहा है। समय के साथ समाज बदला, परिस्थितियां बदली और लोगों ने अलग अलग कारणों से अलग अलग धार्मिक पहचान अपनाई। इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय मुसलमानों का बड़ा हिस्सा स्थानीय आबादी के वंशज हैं, यानी वे इसी मिट्टी के लोग हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति की पारिवारिक कहानी एक जैसी है, बल्कि यह कि भारत के मुसलमानों की जड़ें भी बड़े पैमाने पर इसी देश में है। इसलिए हमें धर्म देखकर नहीं, इंसान और भारतीय देखकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अब बात करते हैं मुहर्रम और करबला की। लगभग 1400 वर्ष पहले इराक के करबला में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को सत्य, न्याय और बलिदान का संदेश दिया। इमाम हुसैन के सामने सत्ता के आगे झुकने या अन्याय के खिलाफ खड़े होने का विकल्प था। उन्होंने अन्याय के सामने समझौता नहीं किया। पानी की भारी कमी, कठिन परिस्थितियों और बहुत कम साथियों के बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। वे और उनके साथी शहीद हो गए, लेकिन सत्य और न्याय का रास्ता नहीं छोड़ा। यही कारण है कि मुहर्रम केवल शोक का महीना नहीं, बल्कि त्याग, इंसानियत और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े रहने की याद भी दिलाता है। यह संदेश किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हर समाज में समय समय पर सुधार की आवश्यकता होती है। हिंदू समाज में सती प्रथा जैसी कुरीतियां थीं, जिन्हें समाज सुधारकों और कानूनों के माध्यम से समाप्त किया गया। बाल विवाह के खिलाफ भी सुधार हुए, शिक्षा को बढ़ावा मिला और समाज आगे बढ़ा। इसी तरह हर समाज को समय के साथ अपनी कमियों पर विचार करना चाहिए और शिक्षा, समानता तथा आपसी सम्मान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। सुधार का रास्ता नफरत नहीं, बल्कि संवाद, ज्ञान और आत्मचिंतन है। आज सोशल मीडिया पर धर्म के नाम पर नफरत फैलाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या इससे देश मजबूत होगा? जब देश पर संकट आता है, तब सीमा पर खड़ा सैनिक किसी का धर्म नहीं पूछता। तिरंगे में हर भारतीय का सम्मान समान है। हमारी पूजा की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारी मातृभूमि एक है, हमारा संविधान एक है और हमारा भविष्य भी एक है। आइए इतिहास से नफरत नहीं, सीख लें। करबला हमें सत्य और न्याय का संदेश देती है, समाज सुधार हमें बदलाव का संदेश देता है और भारत हमें एकता का संदेश देता है। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें एक दूसरे को दुश्मन नहीं, अपना साथी समझना होगा। हिंदू और मुस्लिम मिलकर ही भारत की ताकत है। जब हम साथ चलते हैं तभी देश आगे बढ़ता है। याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा धर्म नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत और हमारी भारतीयता है। जय हिंद, वंदे मातरम।